ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्ण मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। रायपुर से जो जैन सर हैं जिन्होंने पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, जिनके कारण हम इसका लाभ ले पा रहे हैं, सर आपको भी धन्यवाद और प्रणाम। हम और आप सब आज से 9वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, राजविद्या राजगुह्य योग। माय डियर फ्रेंड्स, 7वां अध्याय में हमने ज्ञान विज्ञान योग देखा। एक्चुअली 7वें के बाद इन कंटिन्यूएशन 9वां अध्याय है, मगर 7वें अध्याय में आखिरी में बताया गया था कि जो ज्ञानी है वो आदि यज्ञ क्या है जानता है, कर्म क्या है जानता है, अध्यात्म क्या है जानता है। तो अर्जुन को लगा मैं तो नहीं जानता, इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछे कि ये आदि यज्ञ क्या है, आदि दैव क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर 8वें अध्याय में दिया गया है। इसीलिए 8वां अध्याय ये केवल इसी तरीके से 7वें अध्याय से जुड़ा है, मगर 9वां अध्याय ये भी ज्ञान प्रदान अध्याय है। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और ये राजविद्या राजगुह्य, मतलब मैं ऐसा ज्ञान 7वें अध्याय में उन्होंने कहा कि ये ज्ञान देने के बाद अर्जुन तुझे कुछ भी जानना नहीं रहेगा। और अभी 9वें अध्याय में भी फिर से यही कहते हैं कि ये ज्ञान होने से तुझे मोक्ष से शुभात मोक्ष प्राप्ति सहज उपलब्ध होगी। राजविद्या राजगुह्य, हम और आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, राजमार्ग एक रहता है मार्ग, दूसरा रहता है राजमार्ग। मार्ग कैसे रहता है कि जो अंदर सिटी के अंदर से छोटे बड़े मार्ग चलते रहते हैं। राजमार्ग जो हम डेस्टिनेशन पहुंचना चाहते हैं, हाईवेज, तो ये राजमार्ग है मोक्ष से शुभात, मोक्ष तक पहुंचने के लिए। तब अर्जुन को ये लगा कि ज्ञान विज्ञान के साथ बताया क्या वो कम है क्या। तब उन्होंने कहा कि हाँ, उसमें तो मैंने 4 प्रकार के भक्त बताए। आप और हम जानते हैं क्या थे 4 प्रकार के भक्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और सिद्ध भक्त। 4 प्रकार के भक्त हमने देखे। इसके अलावा वहाँ पे ज्ञानियों के बारे में भी बताया कि ज्ञानी कैसे रहते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। मैं अभी 17वां श्लोक देख रही हूँ 7वें अध्याय का। 4 प्रकार के भक्त तो हमने 16वें इसमें देखे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चौथा ज्ञानी, और ज्ञानी कैसा इंपॉर्टेंट है। फिर इसीलिए ज्ञानी के बारे में और बातें की हैं इस 9वें अध्याय में। ज्ञानी कैसा है, नित्य युक्त, एक भक्ति विशिष्यते। नित्य युक्त मतलब हमेशा जुड़ा रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब 24 घंटा ध्यान में नहीं बैठता। कल भी जो सर आए थे हमारे यहाँ, गांधी सर जो आए थे, बहुत ही अद्भुत प्रकार से भगवद गीता गा रहे थे। गाने के साथ साथ इट वॉज रियली टचिंग टू एवरीबडीज हार्ट। मतलब इस प्रकार ध्यान करा रहे थे भगवद गीता का श्लोक गाते गाते। ये एक नया अध्याय हमारे ग्रुप में शुरू हुआ PSSM का। बहुत अद्भुत, सर भी बहुत अच्छे थे, गा भी बहुत अच्छे थे भाव से। एंड रियली एवरीबडी वॉज, जिनको गीता पता भी नहीं है, जिनको गीता के श्लोक भी पता नहीं है, वो लोग भी गीता के श्लोक के साथ जब वो ध्यान करा रहे थे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रकार है हर घर में गीता पहुंचाने का। एक गीत के सहायता से, एक इसे लय की सहायता से घर घर गीता पहुंच सकती है। और यहाँ कह रहे हैं तेषाम 17वें श्लोक में, 7वां अध्याय 17वां श्लोक में जस्ट टच कर रही हूँ। ज्ञानी क्यों मुझे प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। कैसा ज्ञानी, नित्य युक्त, मतलब हमेशा ध्यान में नहीं रहेगा, मगर हर कर्म करते समय वो सोचेगा। वो मोबाइल भी देख रहा है ना, तो वो इधर उधर की बातें नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि YouTube में मुझे
ध्यान के संदर्भ में और कुछ माहिती मिल रही है, भगवद गीता के स्वाध्याय के संदर्भ में और कुछ मिल रहा है, ये ज़्यादा देखेगा। एक समय विशिष्ट देगा वो मोबाइल के लिए कि इतने से इतने बजे तक मैं व्हाट्सएप देखूंगा, उसके बाद नहीं। दिन में 2 बार भले ही, एक सुबह एक शाम। माय डियर फ्रेंड्स, रात को बिल्कुल नहीं, रात को बिल्कुल व्हाट्सएप रीड करके सोना ही नहीं है। रात को केवल स्वाध्याय के बाद ध्यान करना है। 5 मिनट का स्वाध्याय करो, उसके बाद ध्यान करो, क्योंकि फिर ध्यान में आप उसी में रहते हो। और आप सोते समय या तो ध्यान करके स्वाध्याय करो या तो स्वाध्याय करके ध्यान करो, और उसी वर्ल्ड में आपको, क्योंकि रात को आप सो रहे हो, आपका सूक्ष्म मन घूम रहा है। व्हाट्सएप पढ़ के सोओगे ना, उन लोगों के पास सूक्ष्म मन जाता रहेगा। फिर आप सोचिए कि वो सत्य के मार्ग पर हैं, आई डोंट से असत्य के मार्ग पर हैं, मगर वो अपने शरीर से ज़्यादा जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। और फिर हम उनके पास सूक्ष्म मन से जाने से हमारी जो मान्यता है ना, वो फीकी पड़ने लगती है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम अभी पक्के ऑलरेडी हुए ही नहीं हैं। हमारा अभी भी मटका कच्चा है, उसमें हम इधर उधर होते रहेंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किलें हमारी बढ़ेगी, क्योंकि हमको अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ऊर्जा बढ़ी, थोड़ी बढ़ी, और वो जा रही है। जैसे मटका, कुएं से पानी निकाल रहे हो, मटके से निकाल रहे हो, मगर मटके को अगर छेद है तो पूरा का पूरा पानी, हम मटका भर के पानी हमारे और आपके हाथ में नहीं लगेगा। हो सकता है आधा ही मटका हो सकता है बहुत कम हो मटके में पानी, तो वो पूरा वेस्ट। वैसे ही हमारी ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। हम दिन भर ध्यान करके, जितने भी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो कर रहे हैं, करके हम अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, और फिर ये सब में हम असत के साथ जुड़ते हुए हमारी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं हर समय। नित्य युक्त मतलब क्या? हम हर कर्म करते समय क्या मैं सत्य के साथ चल रहा हूँ? ठीक है, मेरा तो मेरा ये अनुभव है, मैं भी इससे गई हूँ। पहले जब कच्ची साधक थी ना, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत पकी हुई सदी हुई हूँ, मगर अब अस्तित्व की ब्लेसिंग्स, पूर्णात्मा की ब्लेसिंग्स, या जो रहे हमारे एनलाइटन पर्सन सुवर्णा मैडम, ब्रह्मर्षि पत्री जी के कहो ब्लेसिंग्स। मगर अभी ऐसा होता है कि बोर हो गए ना, तो भगवद गीता हाथ में लो, कहीं ना कहीं यूट्यूब में किसी और की भगवद गीता की ये सुनो, कुछ और ज्ञान मिलता है उस बारे में, और उससे जो भी थकावट है वो निकल जाती है। पहले कैसे होता था कि कुछ टीवी के प्रोग्राम्स देखे जाते थे, भले ही मोबाइल में देखते थे, मगर नहीं अभी रिलैक्स होना है, 1 घंटा रिलैक्स होना ज़रूरी है, तो फिर कुछ गाने सुनो। कुछ गाना सुनना बुरा नहीं है, मैंने पहले भी कई मास्टर्स के साथ कहा था, ये गाना ज़रूर सुनेंगे, मगर उसको सामने रखते हुए, उस पूर्णात्मा को सामने रखते हुए हम सुनेंगे। मगर अब ऐसा भी नहीं होता। 2-4 दिन पहले ऐसे ही कुछ हुआ, घर में बहुत कुछ हुआ, तो बेटी का फ़ोन आया, वो बोली कैसे आंटी आप ठीक हो? मैंने हाँ मैं ठीक हूँ। तो क्या कर रहे हो? बोली कुछ नहीं, मैं अपनी टैबलेट ले रही हूँ। मतलब क्या टैबलेट लिए? मतलब कुछ नहीं, भगवद गीता के साथ बैठी हूँ, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी फिर सो जाऊँगी। यही मुझे बहुत, माय डियर फ्रेंड्स, नॉट ओनली भगवद गीता, आप ध्यान में मन नहीं लग रहा है, यूट्यूब में ध्यान के क्या कहते हैं करके दोनों जो सिस्टर्स है आलेख्या और आकृति, उनके यूट्यूब में वीडियोस देखिए, ब्रह्मर्षि पत्री जी के वीडियोस देखिए, मैम के वीडियोस देखिए। उससे क्या है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और आप फिर से एक बार सत तत्व के साथ जुड़ेंगे और फिर सोएंगे। ये ज्ञानी करता है। वो कर क्या रहा है व्यक्ति? अपना ज्ञान बढ़ा रहा है, ध्यान के प्रति ज्ञान, स्वाध्याय के प्रति ज्ञान। तो तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, मुझसे अखंड जुड़ा रहता है, नित्य युक्त। एक भक्तिर्विशिष्यते, वो ज्ञानी भक्त एक अकेला, एक भक्ति मतलब एक ही उसका उद्देश्य रहता है, सत तत्व के साथ रहना, आत्मा तत्व के साथ रहना। प्रियो ही ज्ञानी न अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। आगे तो आगे के श्लोक में कहते हैं कि ज्ञानी ये व्यक्ति नहीं है, मेरा स्वरूप है। मतलब देखिए, हम एक ज्ञानी को, ज्ञानी मतलब हम ध्यानी, ज्ञान ध्यान एक ही बात है, क्योंकि ध्यान से ज्ञान आता है, ज्ञान से ध्यान आता है। तो ये स्वयं वो परमात्मा कह रहा है कि ज्ञानी मेरा स्वरूप है। माय डियर फ्रेंड्स, इतना ऊपर तक उसको दिया गया है। और इसके बाद फिर 9वें अध्याय में एक बार हमारा अभी का जो श्लोक पत्री जी ने लिया है, 9वें अध्याय में इदम तूते गुह्यतमं प्रत्यक्षाव्यगम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे,
ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्व मोक्ष से हम और आप सभी को कहा गया है। मैं ये ज्ञान तो दे रहा हूँ अर्जुन, मगर अनसूय होकर ज्ञान सुनना है। अनसूय क्या है? एक रहती है ईर्ष्या और एक रहती है असूया। ईर्ष्या क्या है? किसी को कुछ अधिक मिला तो वो क्या है, उसमें क्या है, इस टाइप से मन में भाव आना। मैं बोलना नहीं कह रही हूँ, हम बहुत बार समाज में अपने आप को ठीक दिखाने के लिए, इसी में हमारा एक ने बहुत अच्छा व्हाट्सएप मैसेज किया था कल मुझे, कि हम समाज में अच्छा दिखाने के लिए बहुत समय व्यर्थ करते हैं। वही समय अगर हम अच्छा बनने के लिए करें ना, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने जीवन में। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम बहुत बार समाज में बताने के लिए कि हम कैसे अच्छे हैं, हम बोलते नहीं है, मगर मन में आता है इतना क्या है, इतना क्यों चक रहा है, हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा है, और नहीं है तो क्या हो गया, आज नहीं तो कल मिल जाए। ये है ईर्ष्या। वो एक ओनिडा की ये आती थी ना, ओनिडा टीवी की, कि नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड पड़ोसी का वो है, वो एनवी ईर्ष्या है। और असूया क्या है? असूया मतलब गुण में भी अवगुण देखना किसी के, ये और बेकार चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। ईर्ष्या भी नहीं चलेगी, क्योंकि एक सबसे बड़ी बाधा है। जैसे कामना एक बाधा है ना, वैसे ईर्ष्या भी बाधा है। षड गुण, षड रिपु जो हैं, जो हमारे षड रिपु हैं, मतलब 6 अवगुण जो हैं, हमको पता है, कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या। तो ये 6 भी बहुत ही हमारे पतन का कारण है। इसमें का एक भी आए तो पतन है, फिर 6 आए तो भगवान ही बचाए उनको बाबा। तो हम असूया के बारे में बात कर रहे थे। असूया मतलब किसी के गुण में भी दोष देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बार ऐसे होते हैं हमारे भी अगल बगल में, हम भी बहुत बार ये करते हैं या करते थे, मगर अभी जब ऐसे होता है ना, तब विश्लेषण करते हैं कि आज ऐसे हुआ है, मतलब गलत हुआ है, तो पश्चाताप, ग्रैटिट्यूड, यही एक सॉल्यूशन है इसके लिए। कि जैसे चाचा भतीजे हैं, चाचा पहले शहर में आए, उसके बाद अपने भतीजे के लेके आए। वो बेचारा अब यंग था, चाचा इतनी मेहनत नहीं कर पाते थे, वो जो नौकरी कर रहे वैसे ही कर लेते थे। हमारे और आपके जैसे कि पहले के ज़माने में लोग एक बार कहीं जॉब लग गया 30 साल 40 साल करते जाते हैं। अभी के बच्चे ये नहीं करते, हर 2-4 साल के बाद रिश्ते भी बदलते हैं और वो भी जॉब भी बदलते रहते हैं। खैर, जहाँ हैं खुश रहें जो भी हैं। तो असूया मतलब, तो वो चाचा जब शहर में आए, तब उनका भतीजा जो था वो गांव में ही रहता था, उसको कुछ साल सेट हो गए खुद, और फिर उसको ले आए। और वो बोला कि नहीं, मैं ऐसे नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना कुछ बिज़नेस चालू करता हूँ। और उसने अपना बहुत अच्छे से बिज़नेस सेट किया, गाड़ी ली, तो लोग बोलने लगे कि चाचा आप तो आके इतने साल हो गए जो अचीव नहीं कर पाए, ये बच्चा तो देखो 3 साल में ये काम कर लिया उसने। तो बोले हाँ, उसके धंधे सब मैं जानता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या बता रहा है, सोचिए। हम और आप ये कर, अरे मैं तो उसको जानता हूँ वो क्या चीज़ है। डोंट सी ऑल दिस थिंग्स। जो कर रहा है वो अपने कर्मों के फल भुगत रहा है। हम ये सब करके अगर हमारे में ये असूया है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं तुझे ज्ञान विज्ञान फिर से एक बार समझा रहा हूँ। राजविद्या राजगुह्य पवित्रम इदम उत्तमम, ये इतना पवित्र है कि अगर तुम में असूया है तो ये तुम तक नहीं पहुँच पाएगा। पहुँचेगा, आप सुनोगे, मगर आचरण में नहीं आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन रखी है असूया रहित होना, मतलब अनसूया हम हुए। ये अनसूया से शायद आपको सती अनसूया की याद आई रहेगी। अनसूया में असूया नहीं थी, इसीलिए वो सती अनुसया कही गई थी माय डियर फ्रेंड्स। तो आज पत्री जी ने इस अध्याय का 22वां श्लोक लिया, 22 और 23, ये 2 श्लोक है मेरे ख्याल से, और आखिरी का भी है 34वां। बहुत अद्भुत श्लोक है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसी युक्त एवं आत्मान मत्परायण। एक आत्मपरायण व्यक्ति कैसे रहता है, गीता में ये श्लोक 3 बार आया है, और तीनों बार करीब करीब वही शब्द है। इतना रिपीटेशन है, मतलब कृष्ण परमात्मा चाहते हैं कि आपका मन मुझे दे दो,
आपकी बुद्धि मुझे दे दो, आपकी वाणी मुझे दे दो। साष्टांग प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया के पीछे वही उद्देश्य था कि साष्टांग प्रणाम मतलब 8 अंग, बुद्धि, मन, वाणी, हाथ पैर, कर्म, आचरण सब मेरे प्रति हो। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आज का श्लोक है 22वां। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया गया है, क्या? कि मैं तेरा योगक्षेम वहन करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम आएंगे इस शब्द का अर्थ, बहुत बड़ी बात है ये। परमात्मा कह रहा है, आत्म तत्व परमात्मा तत्व कह रहा है कि अगर तुम अनन्यता से मेरे तरफ रहोगे, मतलब केवल मैं आत्मा हूँ ये मान्यता जब तेरी दृढ़ हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जब तुम्हारी मान्यता दृढ़ हो जाए, अनन्यश्चिंतन, उसके सिवाय कुछ नहीं। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक प्लेन था, एक बच्ची भी उस प्लेन में बैठी थी, बहुत सारे लोग थे और प्लेन में टर्बुलेंस आने लगा तो लोग बहुत डर गए। कोई भगवद गीता पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई राम राम कर रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई कुछ, कोई चिल्ला रहा है, कोई हर एक अपने हिसाब। एक बच्ची थी, वो स्टोरी बुक पढ़ते हुए बैठी थी, तो उसके पड़ोस में एक आदमी ने कहा कि हम लोग तो सब डर गए हैं, तेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो वो बच्ची बोली, वो जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरे पापा मुझे गिरा ही नहीं सकते। ये विश्वास होना चाहिए कि मैं उस आत्म तत्व के साथ, मैं उस परमात्मा तत्व के साथ, मैं इन एनलाइटन पर्सन्स के साथ हूँ, चाहे स्वर्ण मैम हो, चाहे ब्रह्मर्षि पत्री हो। मेरा पतन हो ही नहीं सकता अगर हम अनन्य हैं उनके प्रति। तो हम अपना दिमाग 10 जगह लगा रहे हैं ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो फिर ऐसा है कि आप ट्रेन में बैठे और अपनी गठरी सिर पे लेके बैठे हो, तो फिर आपका योगक्षेमम वहाम्यहम् नहीं होगा। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्। एक बुद्ध की कहानी बताते हैं। बुद्ध के पास बुद्ध जा रहे थे, तो और फिर जाते जाते अपने एक कुटिया में बैठे, नदी तट कुटिया थी और बहुत सारे शिष्य उनके बैठे थे। तो उसमें एक लड़का आया, यंग था लड़का, और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने उसके पास देखा, उसने बुद्ध के पास देखा और फिर से प्रणाम किया। तब बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। तब वो हंसने लगा, स्मित थोड़ा सा, बुद्ध ने स्मित हास्य दिए और उसने कहा कि भगवान, मुझे जो चाहिए ना सब मिल गया है, अब मुझे कुछ चाहत ही नहीं है इस जीवन में। बाकी सब बोले कि हम इतने सालों से बुद्ध के साथ हैं, मगर हमें ऐसा कभी नहीं लगा, और ये एक भेंट में खुद को क्या समझ रहा है, असूया, और खुद को क्या समझ रहा है, एक भेंट में बुद्ध बन गया, गौतम बुद्ध बन गया, ये बुद्ध जिसके पट्ट शिष्य बन गया। वो बस इतना ही स्मित करके बैठ गया। और फिर बुद्ध ने कहा कि दूसरे दिन भिक्षा मांगने जाना है तुमको, आज से तुमने शिष्यत्व लिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो एक डाकू था और वो लोगों को मारता था, परेशान करता था, मगर जैसे ही उनके चरणों में गिरा, मन में करुणा आई, वैराग्य जगा, प्रेम जगा और वो पूरी तरह से बदलाव उसमें होने लगा। बुद्ध ने भी देखा कि इसमें बदलाव आ रहा है। तब बुद्ध ने स्मित किया, उसने भी स्मित किया और वो शांति से बैठा रहा, रोता रहा, बैठा रहा शांत। और दूसरे दिन बुद्ध ने जब कहा कि आज से भिक्षा मांग के खाना है, तब वो भिक्षा मांगने गया। तो ये तो पहले डाकू था, लोगों को मारता था, जो जीवन भर किए हैं वही हमें मिलेगा ना। तो लोगों ने इसको पत्थर से मारना शुरू किया कि आज हमारे दरवाजे पे आए हैं, कल तक तुम हमको मार रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, इसने एक भी पत्थर नहीं उठाया। क्यों? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम्। एनलाइटन पर्सन जो बोले हैं वही मैं करूँ। मैं अपनी खोपड़ी नहीं लगाऊंगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा कहीं, जो है ही नहीं। उनके सामने हमारा दिमाग कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग है ना, इतने सालों से, इतने जन्मों से संसार की तरफ दौड़ रहा है और वो सब पा चुके हैं। संसार से वो अपनी तरफ
जा रहे हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो जो कह रहे हैं उसको मानना हमारा काम है। और इस प्रकार उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसको भिक्षा तो मिली नहीं, उस दिन खूब मार पड़ी और वो एक रोड साइड में गिरा रहा, पत्थर लगे थे। बुद्ध की पूरी लीला थी, तो भगवान स्वयं थे, वो भिक्षा मांगने निकले उसी रास्ते से। तब उन्होंने उसको हाथ लगाया और उठाया और कहा, कैसे हो, पीड़ा हो रही है? बोले, जिसको पीड़ा हुई वो तो आपके चरणों में गिरा है, पीड़ा तो हुई नहीं मुझे। तो हंसने लगे बुद्ध। और फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की तरफ देखा कि एक इसमें केवल श्रद्धा, माय डियर फ्रेंड्स, श्रद्धा से ये परिवर्तन होता है। मगर ये श्रद्धा कब होती है? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम। हम क्या है ना, हमारा मन जब तक द्वंद्व स्थिति में है, क्यों नहीं हमारी श्रद्धा होती इन एनलाइटन पर्सन्स पर? कितने इतने करीब है हमारे वो, हम उनका जीवन देखते हैं, हम जानते हैं इतना महत्वपूर्ण है वो, मगर हमारी उनके ऊपर 100% श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि हमारा मन कारण है। इसीलिए ब्रह्मर्षि पत्री जी बोलते, ध्यान करो, मन को पहले शांत करो। मन शांत हो जाएगा ना, क्योंकि मन में हमेशा द्वंद्व चलता है। ये जो बोल रहे सही रहेगा कि नहीं, मेरा सही होगा कि नहीं, मुझे इससे लाभ, सबसे बुरी बात है हमारी कामना, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे इससे लाभ मिलेगा कि नहीं। जब इन एनलाइटन पर्सन के पास जाते हो ना, कामना बाजू रखना है, निष्काम होके जाना है, वो जो बोल रहे हैं वही करूँगा। फिर एक बार ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत पुस्तकों में बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का, कि जब विवेकानंद जी की स्थिति बहुत ख़राब थी, रामकृष्ण के पास गए और पूछा उन्होंने जब कि मुझे मतलब मैं क्यों इतना ये परेशान हूँ, तब उन्होंने कहा कि माँ के पास जाके पूछ। पिछली बार मैंने कहा था कि मैं माँ के पास जाता हूँ तो मैं कुछ मांग ही नहीं पाता, मैं माँ जैसा अपने आप को पूरा वेल्दी मतलब संपत्तिवान समझता हूँ। आज की इसने मैंने सुना या पढ़ा कहीं कि विवेकानंद 2 बार 3 बार गए, रामकृष्ण भेजते रहे और फिर हर बार रामकृष्ण बोले, मांगा माँ से तुमने? बोले, माँ के पास जाता हूँ ना तो मेरे और माँ के बीच में तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है, न मेरी वासना न मेरी कामना, मैं और माँ हम एक हो जाते हैं। क्या मांगूँ मैं? मांगने लायक मेरे मन में वासना रहती ही नहीं। ये है माय डियर फ्रेंड्स एनलाइटन पर्सन्स, ये है अनन्यता। और ये अनन्यता हमें नहीं आती क्योंकि हमारे मन के द्वंद्व, हम हमेशा सुख चाहते हैं। कल भी गांधी सर ने बताया था कि केवल सुख नहीं मिल सकता, हम कोई कॉइन उठाते हैं तो हेड एंड टेल दोनों आते हैं ना। क्या केवल हेड, हम कहेंगे नहीं नहीं मुझे हेड ही चाहिए, नहीं होगा बाबा, हेड टेल दोनों साथ में लेने पड़ेंगे। सुख के साथ दुख, कोई कहे कि आप आओ मगर आपकी परछाई ना आए, पॉसिबल नहीं है, हमारी परछाई हमारे साथ साथ ही चलती है। वैसे ही सुख के साथ दुख है ही, कहाँ जाओगे इसको ये करके। इस कारण ये बार बार मन में जो द्वंद्व है ना, जब हम द्वंद्व रहित होंगे, एंड माय डियर फ्रेंड्स द्वंद्व रहित होने के लिए एक अत्यंत सरल उपाय है हमारे पास, पत्री जी का आनापानसति ध्यान। हम ये सब भुगत रहे हैं, हम ये सब अनुभव ले रहे हैं, ध्यान से कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसे परिवर्तन आ रहे हैं। बिल्कुल बुद्ध के शिष्य इतना एक ही बार में नहीं आ रहा है, हमारी इतनी तैयारी नहीं है। आज भी हमें बहुत देर तक ध्यान में बैठना पड़ रहा है, बार बार ध्यान कर, मगर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यतो ऋष्यरति, जैसे एक बच्चा रहता है ना, एकदम से वेट रिड्यूस करना है या तो वेट गेन करना है तो जिम में जाने के बाद 8 ही दिन में नहीं होगा, वो 2-3 मिनिमम 3 मंथ्स, उसको वो जिम का ये भी बोलता है कि मिनिमम 3 मंथ्स तुमको आना पड़ेगा इस प्रकार, और फिर वो धीरे धीरे वेट गेन या वेट लॉस करता है। इसी प्रकार हमारा यतो निश्चरति अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, धीरे धीरे अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते। परिउपासते के मतलब उपासना। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी उपासना भी भीख मांगते हैं, हम सच में भिखारी हैं। प्रार्थना भी करते हैं, कुछ चीज़ चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, बेटे का ये सेटलमेंट चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे, कितने बड़े भिखारी हैं हम। उपासना के लिए करना है,
उपासना में कोई अपेक्षा नहीं, उसको मिलने की भी अपेक्षा नहीं, केवल उपासना करके देखिए, बहुत आनंद आता है। उपासना इस प्रकार से करने से वासनाएं हट जाएगी, कामनाएं हट जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। परि उपासते अनन्यश्चिंतयन्तो माम, मेरी अनन्य भाव से चिंतन करेगा, अनन्य, कोई दूसरा नहीं। पत्री जी जो बोल रहे वही सही है, स्वर्ण मैम जो बोल रही वही सही है, बाकी सब सही है। देखिए हमारी मौसी चाची सब रहते हैं, मगर हम सुनते हैं माँ की। माँ जो बोल रही है वही सही है। सबका, किसी को हम अपमान नहीं करते, सबका सुनते हैं ना, मगर माँ की ज़्यादा सुनते हैं कि नहीं, माँ जो बोल रही, क्योंकि माँ जानती है, हमको जन्म उसी ने दिया है, जन्म से मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, ये माँ जानती है। तो हम उसकी सुनते हैं और उसकी सुनने में हमारी भलाई है। मगर अगर इधर उधर हो गए तो फिर बार बार बोलती हूँ, आपको कौन बचाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एनलाइटन पर्सन से ऊपर आप अपने आप को मान रहे हो। और जब आप माय डियर फ्रेंड्स कोई अपेक्षा लेके उपासना कर रहे हो कि 40 दिन मैं उपासना कर, मुझे ये चाहिए, मेरी बेटी सेटल हो, मेरा ये, तो आप उपासना को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप अपनी मांग जो है ना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक घर में एक बच्चा है, अच्छा वेल सेटल्ड बच्चा है, उसके घर में नौकर चाकर सब है, खाना बनाने वाला वाली जो भी है, मगर माँ जब आती है ना तो माँ को पता रहता है कि इसको किस प्रकार की रोटी पसंद है, तो वो सब रहते, मगर माँ बोलती है कि नहीं, आज मैं आई हूँ ना बेटा, अभी 8-10 दिन तो मैं अपने हाथ से रोटी बना के दे, तो वो भी खुश होता है कि हाँ माँ। मगर वही बेटा अब क्या है, उस माँ ने इम्पोर्टेंस दिया है बेटे को किस प्रकार की रोटी पसंद है और वो कर रही है। मगर बेटा जब अगर लोगों को बोले ना कि नहीं मैंने रोटी बनाने के लिए माँ को बुला लिया है, तो इम्पोर्टेंस किस चीज़ को हुआ है, रोटी बनाने को, माँ को नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार जब हम उपासना में अपनी अपेक्षाएं कुछ रखते हैं तो हम इम्पोर्टेंस परमात्मा को नहीं दे रहे हैं, आत्म तत्व को नहीं दे रहे, उस चीज़ को दे रहे हैं जो हमें प्राप्त होने की है। तो ये अगर आ गया तो योगक्षेमम नहीं किया जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं कैसे रहना चाहिए, परि उपासते अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना माम, ये जना परि उपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम। उस श्लोक में भी, 17वें श्लोक में भी हमने नित्य युक्त देखा है, जो हमेशा जुड़ा रहता है, उनका योगक्षेम। माय डियर फ्रेंड्स, योग हम सब जानते हैं, परमात्मा और आत्मा का मिलन, परमात्मा और जीवात्मा का मिलन योग है। योग अप्राप्त की हमारे शंकराचार्य कहते हैं योग क्या है, अप्राप्त की प्राप्ति। अप्राप्त क्या है, ये सब चीज़ें अप्राप्त नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, संसारी चीज़ों की प्राप्ति के बारे में सोचिए ही मत। कृष्ण इतने नीचे लेवल के जाके बात नहीं करेंगे, कोई परमात्मा नहीं करेगा, व्यास जी भी नहीं करेंगे। अप्राप्त चीज़ जो हमारे अंदर है मगर अप्राप्त है, उस अप्राप्त की प्राप्ति है योग। और वो योग उस अप्राप्त की प्राप्ति होते तक तेरे शरीर को संभालना, तेरे मन को संभालना, तेरी बुद्धि को संभालना, क्षेम। जो प्राप्त होने के बाद या प्राप्त होते तक जो हमारे में कमी है, हमको ऐसे अभाव लग रहा है या हमको उसमें गड़बड़ी लग रही है, तो उसको वह परमात्मा तक, वो एनलाइटन पर्सन संभालता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है, हम थोड़ा सा कुछ करें ना, इतनी सारी, मैं मतलब अभी ऐसे ही मन में एक विचार आया कि भगवद गीता के एक एक टॉपिक, छोटे से टॉपिक, जैसे कर्म लो, योग लो, ज्ञान लो, या छोटे से टॉपिक्स कुछ कुछ उपासना लो, ये लेके अगली बार ऐसे कुछ ये करेंगे उसके। तो ऐसे ही मन में विचार आया और वो विचार करते करते थोड़ी सी लेटी थी, रात के 9:45-10 हो गए थे। एक हमारे मास्टर हिमालयन से उन्होंने कुछ किताबें दी मुझे, मैं जस्ट उठी 10:30 11, वो उठ के वो किताब, ये तो वो जो किताबों में वही सब टॉपिक्स के ऊपर दिए गए हैं। मुझे सच में आश्चर्य लगा कि अपने मन में ये, मैम भी बार बार बोलती थी कि मैम भगवद गीता आप जो बता रहे हैं सही है, कि लोगों को कम से कम अर्थ तो पता चले, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इट इज़ ओके, मगर उसके बाद कुछ अलग तरीके से आनी चाहिए कुछ। तो मेरे मन में वो उसी दिन मैम के यहाँ जाके आई थी, तब विचार आया कि अलग तरीका, मतलब ये एक तरीका हो सकता है हमारा। और हमको हमारे गांधी सर आने के बाद तो और दृढ़ता आ गई उसमें। तो
हम थोड़ा सा कुछ सोचते हैं ना, ऑलरेडी अस्तित्व हमको हेल्प करने के लिए बैठा रहता है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। हम अच्छे संकल्प करते हैं तो वो देवता लोग हमें मदद करते हैं। किसी न किसी सहज, वो किसी शॉप में गए, गीता तत्व चिंतन करके उनको बुक मिली, उन्होंने मुझे दी, और मैंने 2-3 दिन देखी, जस्ट खोल के देखा था, मगर ऐसे क्या है बस इतना ही देख रही थी, मगर ये चीज़ दिमाग में नहीं है। उस दिन आई, मैं रात को करीब करीब 12 बजे तक वो पूरा देख रही थी। नहीं, सच में यार कितना अस्तित्व मदद करता है। आँख में आंसू आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं। तो ये है योगक्षेमम वहाम्यहम्। आप अच्छे कर्म करने के लिए थोड़े से आगे आओ, फिर वो आपको दोनों हाथ से मदद करता है। योगक्षेमम वहाम। मैं बैठा हूँ, एनलाइटन पर्सन कहते हैं, मैं बैठा हूँ तुम्हारा योगक्षेम देखने के लिए, मगर हम, अब मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी पुटली अपने सिर पर लेके ट्रेन में बैठेंगे, ये कोई ले ना मुझे इसका, अरे बाबा कोई नहीं लेगा, और लेगा तो लेगा, किस्मत तो नहीं लेके जा रहा है ना, प्रारब्ध तो तुम्हारे साथ है। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, जो गया है गया, तो जिसने ले गया उसकी किस्मत में था, उसके बाटे का था, वो ले गया, ये सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये होता है विषादपूर्ण मन, मगर ये सब एक ज्ञानी रहेगा या थोड़ा सा अध्ययन करने वाला ध्यानी रहेगा, तो वो ये सोचेगा कि शायद इस चीज़ की मेरे से ज़्यादा ज़रूरत उस व्यक्ति को है, इसीलिए अस्तित्व ने उस तक पहुँचाया है इस चीज़ को। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मगर अनन्यश्चिंता अत्यंत इम्पॉर्टेंट, मन मना मत भक्तो, अभी फिर परसों के दिन जो श्लोक आएगा, इसी प्रकार अनन्य चिंता हमारा क्या है, हम इस संसार को इतना जम के पकड़, एक छोटा सा उदाहरण देके फिर ख़त्म करती हूँ, इतना जम के पकड़ा है हमने इसको, और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, जिसके कारण मन संसार में भटकता है। 1-2-4 घंटे ध्यान कर लो, फिर हम संसार में चले गए, फिर ध्यान करो, फिर तो पानी जितना भर रहा है, वो लीकेज है, मटके को खाली हो रहा है, फिर भर रहे हैं, फिर लीकेज, क्या पाया जीवन भर। बाबा इसी जन्म में मुक्ति चाहिए। कल उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम जाइंट व्हील पे बैठे हैं, मगर आप भी बैठे रहेंगे तो आपको पता रहेगा, मैं थोड़ा सा और ऐड करती हूँ, कि जाइंट व्हील ऊपर बहुत कम देर तक रहता है, वो नीचे जल्दी आता है। वैसे हमारा भी ऊपर हम एक स्थिति में जाते बहुत कम देर तक, हम बहुत जल्दी नीचे आते हैं। तो वैसा नहीं करना है हमको। ज़्यादा देर तक कब रहेंगे, जब हम इस धीरे 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 इस संसार का चिंतन छोड़ देंगे, शरीर का चिंतन छोड़ेंगे, मन के बारे में चिंतन छोड़ेंगे, केवल आत्म तत्व के साथ रहेंगे। और इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपने शायद कभी देखा रहेगा, तोते जो पकड़ते हैं ना जंगल में या तो वन में, बड़ी सी रस्सी को ऐसे ये करते हैं और बीच में लकड़ी लगाई जाती है, फंसाई जाती है, उसको भी ऐसे ये किया जाता है, ऐसे बड़ी रस्सी में 3-4 जगह लकड़ियाँ फंसा के उसको 2 जगह पे बांध दी जाती हैं, और उस पर तोते आके, जहाँ बहुत वो लोग सब करते हैं जो पकड़ने वाले हैं, पूरा अभ्यास इसी का रहता है उनका, जिस पेड़ पे ज़्यादा तोते आते हैं वहीं पे बांधा जाता है वो। और वो तोता जब उस लकड़ी पे बैठता है ना, होता क्या है, वो रस्सी में बस ये किया एंटेंगल किया गया है, वो उल्टी हो जाती है लकड़ी। उल्टी होने के बाद तोते को लगता है कि अरे मैं तो उल्टा हो गया, तो मैं तो गिर जाऊंगा, तो वो लकड़ी को और जम के पकड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, लकड़ी को पकड़ने के कारण पकड़ में आता है उसके। हमारा आपका यही हो रहा है, संसार बुढ़ापे में छूट रहा है और जम के पकड़ते हैं उसको। ये नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हुए अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, हमको अनन्य चिंतन करते हुए ये जना परि उपासते, ये जन उपासना करते हैं, मगर उपासना में प्रार्थना नहीं, प्रार्थना भी करते हैं मगर प्रार्थना कैसी रहेगी, उस परमात्मा तत्व के बारे में कहने की, उसके गुण गान गाने की, मगर ये भी नहीं कि तू ऐसा है इसीलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ये भी नहीं कि तू इतना सुंदर है इसीलिए, वो एक भजन है ना, तू इतना सुंदर है, चांद भी कहता है कि तू चांद हमारा है इसीलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसे नहीं, मेरा तेरे से प्यार है, तू जैसा हो, काला हो गोरा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा और तुम्हारा एक रिश्ता है। माय डियर फ्रेंड्स, मूर्ति पूजन तो हम कम करें धीरे धीरे, और परम आत्मा वो निराकार है, स्वरूप
अनुसंधान मतलब निराकार तत्व से जुड़ना है हमें। तो ये जना परि उपासते, फिर से एक बार प्रार्थना की एक थोड़ी सी कहानी बताऊँ कि एक औरत रहती है, उसके यहाँ एक तोता रहता है, उसने खरीदा रहता है वो तोता। आज पता नहीं तोते क्यों आ रहे दिमाग में तो वो तोता बहुत गाली देता है और उसको लगता है कि इसका मैं क्या करूं। तो वो चर्च में जाके फादर को बोलती है कि मैं इस तोते का क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, भयंकर गाली देता है ये, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं लेती ही नहीं इसको, अच्छा मैंने खरीदा है इसको कुछ डॉलर्स दे के। और बोलते कोई चिंता मत करना, मेरे पास एक तोता है जो इसमें रह रहा है, तो वो हमेशा प्रार्थना करता रहता है, तो तुम ऐसे करो, इस तोते को उस तोते के साथ एक ही पिंजड़े में रखो, वो मेल रहता है, ये फीमेल रहती है, तो दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी और इसका गाली देना बंद हो जाएगा और इसकी प्रार्थना तो है ही, ये सुधर जाएगा। तब जब फर्स्ट डे इनको रखा जाता है तो एक दूसरे से अवेयर होने को थोड़ा टाइम लगता है उन दोनों को। उसके बाद वो तोता पूछता है मादा को कि तू क्या प्रार्थना करती है, क्या बोलती है प्रार्थना में। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी प्रार्थना कैसी रहती है बता रही हूँ। वो बोलती है मैं तो प्रार्थना में रोज सोचती थी कि मुझे एक अच्छा तोता फ्रेंड करके मिले करके। ये हमारी प्रार्थना है। तो हमारी प्रार्थना हमेशा प्रार्थना मांगना नहीं है, उपासना मांगना नहीं है। उपासना उपासना के लिए, ध्यान ध्यान के लिए करना है, मुझे उस तत्व से मिलना है, मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल शांति। तभी मन शांत होगा, तभी हम शून्यावस्था में जा पाएंगे। तो इस प्रकार अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना परि उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यम। ऐसे अगर उपासना करोगे अनन्यता से और उपासना करोगे और नित्य, हमेशा, रोज, नित्य, हर क्षण, तो मैं तुम्हारा योगक्षेम करूँगा। नहीं तो नहीं बाबा, नहीं तो तुम तुम्हारा देख लो। ऐसे परमात्मा कह रहा है, मैं नहीं, भगवद गीता कह रही है। सो आज का 22वां श्लोक आज यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता का स्वाध्याय करने का मौका मिला है और सेवा करने का, मगर हम और आप सब नित्य युक्ता नाम रहने के लिए ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग करें। थैंक यू वेरी मच।